तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो नाटो का महासचिव जो है मार्क रूटे को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो है अरुंधति रॉय को दिया गया था। किसे? पेंट पिंटर पुरस्कार जो है 2024 का अरुंधति रॉय को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना? तो 100वां सदस्य कौन बना था? पराग्वे। कौन सा देश था? पराग्वे। नेक्स्ट आपका, हाल ही में अभ्यास होपैक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायु सेना के बीच हुआ था? तो ये हुआ था मिस्र के, भारत और मिस्र के बीच में। हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो किया था नैन्सी पेलोसी ने। नैन्सी पेलोसी ने। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए? तो वो जो है ओम बिरला थे। कौन थे? ओम बिरला। नेक्स्ट आपका, किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया? तो ये किया गया था कोझिकोड को, जो कि केरल में पड़ता है। कौन सा है? कोझिकोड, जो कहाँ पड़ता है? केरल में। इसे साहित्य शहर घोषित किया गया है। प्लास्टिक कचड़े से बनी सड़क बनाने वाले देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो वो है जयपुर सैन्य स्टेशन। फिर से रिपीट करते हैं, प्लास्टिक कचड़े से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो वह आपका जयपुर सैन्य स्टेशन। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, जॉर्डन के अमान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? तो भारतीय पहलवानों ने जो है जॉर्डन में जो आयोजित हुआ था अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, उसमें कुल 11 पदक जीते। कितने? कुल 11 पदक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? तो ये जो है भर्तृहरि महताब ने लिया था। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? किसने लिया था? भर्तृहरि महताब ने। जो है आपका 11वें नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी? एक बार फिर से देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे है, तो वो ग्रह कौन सा था? तो मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह था? मंगल ग्रह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, BRICS गेम्स। कौन सा? BRICS गेम्स 2024 में भारत के कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो BRICS में जो है भारत ने 29 पदक जीते। कब जीता? 2024 के गेम्स में। नेक्स्ट है आपका, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति GDP वाला देश बन गया है? नाम इसका लक्जमबर्ग। ये जो देश है वो सबसे ज़्यादा GDP वाला देश बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो जगत प्रकाश नड्डा को। जगत प्रकाश नड्डा को। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो उनका नाम था श्रुति वोरा। क्या नाम था? श्रुति वोरा। हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली, कौन सा? हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैची धाम कर दिया गया? तो ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड में पड़ता है। उसका नाम कोसिया कुटोली से जो है चेंज करके क्या रखा गया? श्री कैची धाम। नेक्स्ट है आपका, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना? तो आपका बना था थाईलैंड। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना? थाईलैंड। नेक्स्ट आपका, हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की? तो ये किसने किया था? तो UNCTAD।
क्या हो जाएगा, UNCTAD, याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया? तो जो है क्रमशः 23 से 24। अब इसमें कौन सा पुरस्कार है? तो कह रहा है कि लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार। तो युवा पुरस्कार कितना, 23, और बाल साहित्य पुरस्कार 24। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया? तो लद्दाख को। किसे घोषित किया गया था? लद्दाख को। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील, कौन सी झील? नेट्रॉन झील, किस देश में स्थित है? तो वो है तंजानिया में। कहाँ है? देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? तो ये हुआ था 24 जून 2024 को। कब हुआ था? 24 जून 2024 को। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की? तो वो किया था किस देश के लिए? बांग्लादेश के लिए। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की? तो बांग्लादेश के लिए। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? तो किसे दी है? तो ये आपको दिया गया है श्रीनगर को। किसको? श्रीनगर को, विश्व शिल्प शहर। आगे आपका कह रहा है, क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला? तो भारत को पूरे दुनिया में कौन सा स्थान मिला था? 176वां। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बनी थी राधिका जैन। कौन बना था? राधिका जैन। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को जो है 116वां स्थान मिला था। कौन सा मिला था? 116वां स्थान। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ का सम्मान मिला? तो वो कहाँ की रहने वाली थी? श्रीलंका की। हमारा पड़ोसी मुल्क है जो कि हमारे देश के दक्षिणी दिशा में पड़ता है। लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ब्रिक्स गेम्स जो है 2024 का आयोजन रूस में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो रूस में। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 129वां स्थान मिला। कौन सा मिला? भारत को 129वां स्थान मिला। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो मिला था गुडाकेश मोती को। किसको मिला? गुडाकेश मोती। ये कहाँ का रहने वाले थे? तो वेस्ट इंडीज़। ये वेस्ट इंडीज़ टीम से खेलते हैं। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो चंद्रबाबू नायडू जो है 4थी बार बने थे। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। चंद्रबाबू नायडू जो है 4थी बार क्या बने? मुख्यमंत्री। कहाँ के बने थे? तो आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? तो किसने जीता था? ईगा स्विटेक ने। किसने जीता था? ईगा स्विटेक ने। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? तो मोदी जी ने भाग लिया था 2024 में, वो भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे श्रीनगर में। कहाँ लिया था? तो श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है आपका 36, संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया? तो UNHCR। किसने किया था? UNHCR ने। आगे कह रहा है किस देश ने हाल ही में ईरान के
ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। फिर से रिपीट करते हैं, किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये किया है कनाडा ने। किसने? कनाडा ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो वो जीतने वाले हैं कार्लोस अल्कराज। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो उन्हें मिला था विनोद गनात्रा को। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो वो बनी थी अनामिका बी राजीव। क्लाउडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो वो थी मैक्सिको की। क्लाउडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कहाँ की थी? तो मैक्सिको की। नेक्स्ट है आपका यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ था जर्मनी में, जो कि 17वां यूरो कप था। कौन सा था? 17वां यूरो कप। तो हो सकता है एग्जाम में ऐसे पूछ दे कि 17वां यूरो कप किस देश में आयोजित हुआ? तो कहाँ हुआ था? जर्मनी में। फिनलैंड ने तुर्क में पाओ नुर्मी गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता था? नीरज चोपड़ा, जो कि हमारे देश की शान है। मतलब नीरज चोपड़ा की बात कर रहे हैं हम। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो जो है नाइट्रस ऑक्साइड के मामले में भारत किस स्थान पे है? तो दूसरे स्थान पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो किया गया है 2016 में। कब जो है किया गया था? 2016 में। और इसमें ये जो है ये भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब जो है नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए हैं? तो 19 जून 2024 को। कब किए हैं? तो 19 जून 2024 को। कितने देश के राजदूत उसमें शामिल हुए? तो 17 देश के। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा महाराष्ट्र में। T20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो वो है संदीप लामिछाने। कौन है? संदीप लामिछाने। T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन है? तो उनका नाम है लॉकी फर्गूसन। कौन है? लॉकी फर्गूसन, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेज़बानी जो है भारत करेगा। ये हमारे भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 166। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया। यह किस नदी पर है? तो जो चिनाब ब्रिज है वो है सिंधु नदी पे। किस पे है? सिंधु नदी पे। जीमैक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान की योकोसुका में आयोजित किया गया? तो वो कौन सा था? 7वां संस्करण। कौन सा संस्करण? 7वां संस्करण। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो है मध्य प्रदेश में। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्य जीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा M17 हेलीकॉप्टर बिनसर वन्य जीव अभयारण्य में जो है वहाँ के जंगलों में तैनात किया गया है। 55 नंबर प्रश्न है कि 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? तो 12 जून 2024 से जो है आंध्र प्रदेश की
आधिकारिक राजधानी अमरावती होगी। कौन सा जगह होगा? अमरावती। नंबर प्रश्न है आपका कि भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी, कौन सा? पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी? तो $1 मिलियन। कितना? $1 मिलियन। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? तो वो थे 7 देशों के। कितने देशों के? 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है शामिल हुए थे। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए हैं? तो वो हैं 4 केंद्रीय और 4 राज्य मंत्री। अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखेंगे। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैग लाइन क्या थी? मतलब जो है कोटेशन उसके लिए क्या रखा गया था? तो चुनाव का पर्व देश का गर्व। क्या हो जाएगा? चुनाव का पर्व देश का गर्व। 60 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा? तो ये नाम रखा था प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे। मंगल ग्रह पर जो स्थित है क्रेटर, उसका नाम जो है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पे रखा गया। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? तो वो असम में किया गया है। फिर से हम रिपीट करते हैं कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? तो वो असम की सरकार के द्वारा किया गया है मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको भी पता है वो इटली में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो इटली में। 63 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। FIH हॉकी पुरस्कार जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किया जाएगा 2025 में, वो भी भारत देश में। FIH कौन सा है? FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है उपेंद्र द्विवेदी को। किसको किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को। कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी है जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता? तो वो हैं स्पेन के। कहाँ के हैं? तो स्पेन के। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो IIT बॉम्बे को। किसको मिला था? IIT बॉम्बे। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना? तो आर्मेनिया बना था। कौन सा देश बना था? आर्मेनिया। 69 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी? तो उन्होंने तिथि कौन सा था? 11 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की मान्यता दी गई। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्विटेक किस देश की खिलाड़ी है? तो है पोलैंड की। कहाँ की है? तो पोलैंड की। UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो इजराइल को। किसे जोड़ा है? इजराइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो वहाँ पे मोदी जी के मंत्रिमंडल में 7 महिलाएं शामिल की गई हैं। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? तो पूर्व मुख्यमंत्री की संख्या है 6। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? तो रविचंद्रन अश्विन। यानी 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा यानी कि रविचंद्रन अश्विन जो है भारतीय ऑलराउंडर हैं। उनके द्वारा खुद की लिखी गई जो है एक बुक है, उसका नाम है आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध जो है रविचंद्रन अश्विन से है। ये खुद उनका लिखा हुआ है।
75 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है? बिहार को। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो कमल किशोर सेन को। किसे दिया गया? कमल किशोर सेन को। 77 नंबर प्रश्न है, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सारथी 2.0 जो मोबाइल ऐप है वो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो सेबी के द्वारा। 78 नंबर आपका प्रश्न है, किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो स्लोवेनिया ने। किसने दिया है? स्लोवेनिया ने। किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? तो स्लोवेनिया ने। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह है रक्षा मंत्रालय से। स्पर्श सेवा याद रखना है, रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? तो ये पड़ा था इंदौर में। नोटा पे सबसे ज़्यादा जो है नोटा गिरने वाला वो राज्य बना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो रोहित शर्मा बने। इनकी कैप्टनसी में हमारी टीम जो है वर्ल्ड कप जीती है इस बार। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? तो अरुणाचल प्रदेश में। नई प्रजाति जो है चींटी की किस में खोज की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ के उपराष्ट्रपति सैलोस चिलीमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हुआ? तो ये युगांडा के। कहाँ के उपराष्ट्रपति, यानी कि वो कहाँ के उपराष्ट्रपति थे? युगांडा के। सोलोस चिलीमा, क्या नाम था उनका? सोलोस चिलीमा, और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का भी निधन हुआ 10 जून को। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको की। कहाँ की? मैक्सिको की। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तो तेलंगाना ने जो है अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है। तारीख क्या था? 2 जून। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? तो भारत और फ्रांस दोनों देश आपस में मिलकर जो है पृथ्वी के तापमान की निगरानी पर काम कर रहा है। उसके लिए उन्होंने एक जो है उपग्रह छोड़ा है, उसका नाम है तृष्णा। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? तो दक्षिण कोरिया ने। किसने लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में किस देश ने इजराइल पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है मालदीव ने। किसने लगाया है? तो मालदीव ने। 90 नंबर प्रश्न है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये मनाया गया है 51वां। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? तो उनका नाम था रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? तो रुचिरा कंबोज। हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आशीष कुमार दास को। किसे नियुक्त किया गया? तो आशीष कुमार दास को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? तो ये जो है अनुमान है 4.9 रहने का, 4.9%। अंतर्राष्ट्रीय हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है आशीष कुमार दास। 93 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है? तो है 4.9%। 94 नंबर प्रश्न है आपका कि चांग-ई 6 यान हॉल। तो देखिए 94 नंबर आपका प्रश्न है, चांग-ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? तो चीन के द्वारा भेजा गया है।
DRDO ने हाल ही में रुद्रायण सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो हवा से सतह। कौन सी मिसाइल है? तो हवा से सतह। उसका नाम क्या है? रुद्रायण सेकेंड मिसाइल। यह 2 बोल सकते हैं उसे। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो वो किया गया है USA। कहाँ किया गया है? तो USA में। USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 97 नंबर प्रश्न है कि 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है गोवा ने अपना 37वां स्थापना दिवस। अंटार्कटिका संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है कोची में। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये किया गया है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया? तो वो ओमान देश के द्वारा। किसके द्वारा? ओमान। हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया? तो उसका नाम क्या है? ओमान देश। तो देखिए, ये था हमारा करंट अफेयर 2023, वो भी अगस्त से लेके 1 जुलाई तक। तो आपको मिले इसमें 1 से 100 तक के क्वेश्चंस, और आगे के जो क्वेश्चंस है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एट द एंड ऑफ द लास्ट मोमेंट। थैंक यू।